गाइस पूरे भारत में कई सारे स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है। करीब करीब 100 प्लस स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हो चुके हैं और अब इसके दूसरे फेज के अंतर्गत और भी कई सारे शहरों को स्मार्ट तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत बिहार में 4 स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के अंदर बनने वाले 4 स्मार्ट सिटी के बारे में जानेंगे। स्मार्ट सिटी क्या होता है, बिहार के कौन कौन से शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा, ये बिहार के कौन से शहर हैं और इससे बिहार को क्या फायदा होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं बिहार में बन रहे 4 इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटी के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। 2015 में भारत सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन SCM की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट शहरों की पहचान की गई थी और ये 100 स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब और भी कई सारे स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में इस साल की शुरुआत में 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्रियल सिटी को बनाने का प्लानिंग किया गया था। इसमें से कितने इंडस्ट्रियल सिटी बनकर के तैयार हो चुके हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों को अच्छी सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल रहने की स्थिति के साथ आधुनिक शहरी क्षेत्रों में विकसित करना है। प्रत्येक शहर के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव CSP उसकी विशिष्ट नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है कि कौन से शहर की नीड क्या है। उनके आवश्यकताओं को देखते हुए स्मार्ट सिटी का DPR तैयार किया जाता है। भारत सरकार जो स्मार्ट सिटी को बना रही है उसमें प्रयास किया जा रहा है कि उस वाले स्मार्ट सिटी में एक एयरपोर्ट कंफर्म हो कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उस स्मार्ट सिटी की जनसंख्या अगर 20-30 लाख के क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर मेट्रो भी होना चाहिए। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम सही होना चाहिए और लोगों के पास रोजगार भी होना चाहिए, इंडस्ट्री भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी होना चाहिए, 24/7 आवर एनर्जी की व्यवस्था, मतलब पूरा का पूरा एक आधुनिक शहर जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो। इस तरह के स्मार्ट शहर को तैयार किया जा रहा है। बिहार के जो सिटी ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर अलग अलग एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग की जा रही है। अभी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार में करीब करीब 20 प्लस एयरपोर्ट को बनाने की प्लानिंग की जा रही है। कैन यू इमेजिन, बिहार में करीब करीब 20 एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम बिहार में गया, पटना, दरभंगा और अभी हाल ही में ओपन हुआ है पूर्णिया एयरपोर्ट। इन जगहों पर परिचालन ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन बिहार के जो 4 स्मार्ट सिटी तैयार किए जा रहे हैं वहाँ पर भी एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के अनुरूप संतुलित शहरी विकास और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नाउ आइए एक एक करके बिहार के 4 इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में जानते हैं जिसको कि स्मार्ट लेवल पर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो है बिहार की राजधानी पटना। पटना को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए पटना में मरीन ड्राइव बनकर के तैयार हो चुका है। पटना मेट्रो ओपन हो चुका है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जा चुका है और भी विस्तार चल रहा है। पटना रिंग रोड को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ब्रिज और एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। इसके अलावा पटना मेट्रो का विस्तार करीब करीब 60 किलोमीटर तक किया जाएगा। इस पर भी काम किया जा रहा है। पटना हलचल भरी गंगा नदी के किनारे स्थित है और समृद्ध मिट्टी और पूरब और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अद्वितीय प्रवेश द्वार भी है। पिछले 2500 वर्षों से बिहार का जो पटना है वो न्यू इंडिया के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है, जो कि वास्तविक भारत की झलक को पेश करता है। यहाँ पर प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, सड़क के किनारे कूड़ा, सार्वजनिक असुविधा, इस तरह की चीजें बिहार के पटना में आम बात है। तो अब जो इसका शहरीकरण किया जा रहा है इनमें इन चीजों का फोकस किया जाएगा। प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, सड़क के किनारे कूड़ा, और इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ सरकार स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो भी स्मार्ट तरीके से बिल्डअप होना चाहिए। और पटना मेट्रो में हर जगह आपको पान का थूक देखने को मिल जाएगा, खैनी का थूक देखने को मिल जाएगा। ये चीज बताता है कि पटना के लोगों का माइंडसेट कैसा है। तो अगर बिहार को अगर डेवलप सिटी बनना है, डेवलप स्टेट बनना है, तो यन किन प्रकार पटना के लोगों का माइंडसेट को सही करना होगा, चाहे कानून के डर से या फिर प्यार से। तो यहाँ पर गाइस आपको बताते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए IT कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण पर फोकस किया गया है। स्मार्ट मोबिलिटी, सड़क से जल निकास, क्षेत्रों का पुनर्विकास, भीड़भाड़ को कम करना, अनुसंधान और शिक्षा, बाहरी रोशनी, जल पुनर्जीवन, भोजन अभियान, हरित ऊर्जा, इस तरह के कई सारे सेक्टर पर पटना में काम किया जा रहा है ताकि पटना को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा सके। पटना की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पटना में बेली रोड, कंकड़बाग, बिहट्टा, खगोल, पाटलिपुत्र कॉलोनी, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, आनंदपुरी, इस तरह के जो इलाके हैं पटना में वो बहुत ही सर्वोत्तम माने जाते हैं रहने के लिए। तो पटना को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए कई चीजों पर फोकस किया जा रहा है और बीते सालों में पटना काफी हद तक चेंज भी हो पाया है। आज के टाइम में पटना में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन और भी बदलाव की जरूरत है और इस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ आम पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी शहर का डेवलप नहीं होने वाला है। तो इस पर भी उन्हें फोकस करना होगा। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है उसके लिए
एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। बात करें बिहार के अगले स्मार्ट सिटी के बारे में, तो भागलपुर को काफी लंबे टाइम से स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए भागलपुर में एक एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। भागलपुर में एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। भागलपुर का लक्ष्य एक जीवंत और स्मार्ट शहर बनना है जो अपनी विशिष्ट पहचान, कुशल प्रशासन और स्थिरता का प्रतीक है। भागलपुर का लक्ष्य स्मार्ट सेवाओं और जीवंत सार्वजनिक स्थानों की पेशकश करके प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई चीजों का पहचान कर रहा है। इसके अलावा ये अंतर शहर परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई चीजों पर फोकस कर रहा है। पूरे शहर में सार्वभौमिक पहुंच और कवरेज के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भागलपुर को डेवलप सिटी बनाने के लिए प्रशासनिक गुणवत्ता पर फोकस किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योग और विरासत को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन, बेहतर कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। शहर का लक्ष्य है कि सेवा अंतराल को संबंधित करना, प्रौद्योगिकी को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, स्वच्छ पानी, कुशल अपशिष्ट उपचार और आधुनिक बिजली बुनियादी ढांचा, इन चीजों को बनाए रखना। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों की आजीविका में सुधार लाना, इन्वायरमेंट को रहने योग्य बनाना, इस तरह की कई सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। आज के टाइम में भागलपुर में बरारी, आदमपुर, मिर्जानहाट, भीकनपुर, नाथनगर, इस तरह के कई सारे छोटे बड़े शहर हैं जो कि भागलपुर को और भी तेज गति से आगे लेकर के जा रहे हैं और ये रहने के लिए भागलपुर के सर्वोत्तम क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा भागलपुर में कई सारे बड़े बड़े आवास आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे इलाके हैं, श्री साई प्लेस, गार्डन हाइट्स, आशियाना रिट्रीट, रेजिडेंसी, भागलपुर, शिवनगरी, इस तरह के कई सारे छोटे बड़े सिटी हैं जहाँ पर कि शीर्ष आवासीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो बिहार का भागलपुर एक इम्पोर्टेंट शहर है और आज के टाइम में तेज गति से वो आगे निकल रहा है और इस पर काफी ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। बिहार का अगला स्मार्ट सिटी होने वाला है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार के स्मार्ट शहरों में एक है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इनके माध्यम से शहर के लोगों के लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सभी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों में विकास के कार्य देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर उन्नत किस्म की यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट जल प्रबंधन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं, स्मार्ट स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन को बढ़ावा देना, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार करना, मुजफ्फरपुर में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा किफायती आवास को तैयार करना, शहर के शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, इन चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। भगवानपुर, मिठनपुर, रामदयालु नगर, कांटी, अयादपुर, रामदयालु नगर, इस तरह के कई सारे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है मुजफ्फरपुर में और इन सब पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में बिहार का मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट शहर के रूप में उभरेगा। इसके अलावा गाइस नंबर 4 पर है बिहार शरीफ, जो कि बिहार का अपकमिंग स्मार्ट सिटी है। बिहार शरीफ एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाला एक प्राचीन शहर है। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इनके द्वारा इस वाले शहर को संचालित किया जा रहा है। इनका फोकस है कि शहर को लोगों के रहने के लिए स्मार्ट बनाया जाए, शहर के निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए इसकी विरासत को संरक्षित करना, इन पर उनका मेन फोकस है। यहाँ पर आपको स्मार्ट गवर्नेंस, विरासत और संस्कृति, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समावेशन, इस तरह के कई सारी चीजों पर फोकस किया गया है बिहार शरीफ को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि बिहार राज्य ने परियोजनाओं को पूरा करने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। स्मार्ट सिटी के तहत करीब 74 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में 55 अन्य स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उसका भी करीब 70% काम पूरा हो चुका है। तो फिलहाल बिहार में अभी इन 4 स्मार्ट सिटी को तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि कई सारी चीजों को पूरा किया जा चुका है। ये शहर अपने आप में ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और भी चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आपको क्या लगता है बिहार के और कौन से शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।